अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं, आपको खुश आमदीद। आज के वीलॉग में इंतहाई अफसोसनाक खबर, इंतहाई दिल दुखाने वाली और लेकिन एक चीज़ जो कौम के सपूत, जब तक नौजवान हमारे जवान फ़ौज और शहरी जब तक अपनी कुर्बानियाँ देते रहेंगे, मुल्क खुदादाद कायम व दायम रहेगा और अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। इंतहाई अफसोसनाक खबर और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो बनु कैंट पर 16 दहशत गर्दों ने जो हमलावर हुए और जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला है, और जो सारी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग और जो सरगना थे वो ख्वारजी कुत्ते थे जिनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और शाहिद बड़े भरपूर मिले हैं जिससे ये सारा कुछ साबित होता है कि किस तरह ये प्लानिंग अफगानिस्तान की सरजमीन हमेशा से यूज़ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। और जो अबूरी हुकूमत है वो नाकाम है कि उसकी सरजमीन जो है वो ISIS, तालिबान और ये जो खारजी हैं जिनका मिशन ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। खैर, बन्नू कैंट पे हमला आवर होने वाले 16 के 16 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए। और इस सिलसिले में जिन्होंने भरपूर बहादुरी से, जिन जवानों ने हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो हमारे सपूत, वो हमारे बहादुर, वो हमारे शहीद, वो 5 जवान जो है वो अल्लाह की राह में शहीद हुए। हमारा वो फख्र है। और जो जवान और जो शहरी हमारे जो हैं वो हलाक हुए, शहीद हुए, और जो जख्मी हुए उसमें हमें बहुत भरपूर दुख और गम और हमारे दिल जो है वो रंजीदा है। अल्लाह उनकी भी मगफरत फरमाए और हमारे शहीदों के और जवानों के दर्जात को मजीद बुलंदी अता फरमाए। जब तक ये नौजवान फौज के और पाकिस्तानी साथ हैं, ये दहशत गर्दों का मुकाबला करते रहेंगे और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक हमारी जो है वो जानें हाजिर हैं। हम हमेशा लड़ेंगे। ISPR के मुताबिक जो 16 हमलावर आए थे उनका जो टारगेट था वो बन्नू कैंट पे जो है वो उसकी हसार को तोड़ना था और सिक्योरिटी के अंदर जो है वो घुसना और इसको पाकिस्तान की जो बन्नू के जो कैंट पे है हमलावर होने के साथ साथ उस सिक्योरिटी को थ्रेट करना और उसको टारगेट करना था, जो कि हमारे नौजवानों ने अपनी जान की नजराना पेश करते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए और इसको नाकाम बनाया। अब ये एक दीवार जो है वो टूटी है, कोई बात नहीं, दीवारें हिलती हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो जवानों के सीने हैं हमारे, और जो हमारी बहादुरी है और जो हमारा ईमान है वो गालिब है इस चीज़ पे। अब बात ये है कि कब तक ये दहशत गर्दी और ये बनू। और आपको ये बता दूं कि ये जो तोहफा है ये हमें खान साहब की सरकार से मिला था जब उन्होंने 40,000 के करीब कमो पेश जो है वो रिपोर्टेडली ये तालिबान को बसाया था। और ये यकीनी तौर पर रिपोर्टली ये कहा जाता है कि हर 3 से 5 घर के बाद ये एक जो है वो दहशत गर्दों का ठिकाना है। और ये भरपूर हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और वो लड़ रहे हैं और इस दहशत गर्दी की लानत को हम इंशाल्लाह ताला जड़ से उखाड़ के रहेंगे। पाक फौज ने जो इकदाम किए हैं और वो कर रहे हैं। अब आपको एक शरीफुल्लाह का जो भी है वो जिक्र करना भी ऑब्वियसली यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि ISIS में उसका नाम कुछ और है और वो कमांडर समझा जाता है। और बड़ा ये वो वाहिद शख्स है जिसने ये अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पे जो है वो हमलावर हुआ था और वो 21 जो है 13 के करीब जो है वो US के जो लोग थे वो मारे गए थे उसमें। और वो जो सैकड़ों तकरीबन जो है वो 174 के करीब जो है वो लोग अफगानी भी इसमें हलाक हुए थे। अब बात यह है कि वो शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। जरा पहले आपको याद करा दूं तो ये हमला 2021 में हुआ था। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सरकार, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने भी कांग्रेस से खिताब करते हुए जिस रात को ट्यूसडे को इन्होंने ये शुक्रिया अदा किया सरकार की, तो ये उस नतीजे में जो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे जो ये दरअंदाजी होती है अफगानिस्तान की तरफ से और हम नाकाम बनाते हैं, हमारी फौज लड़ती है और भरपूर लड़ती है और भरपूर मुंह तोड़ती है और अपनी जो है रिट वो कायम रखती है। और हम ये इससे मुतालबा करते हैं और हमारा हक भी है और हम महफूज भी रखते हैं राइट अपना कि हम भरपूर लड़ें और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं और इनको जहन्नुम वासिल भी करें। और ये जो जहन्नमी कुत्ते हैं इनको खारजियों को जहन्नुम वासिल भी करते रहें। अगर ये बाज नहीं आते तो हम तो लड़ रहे हैं और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और आपको जहन्नुम वासिल करते रहेंगे। अफगानिस्तान का हमेशा से यही तो इम्तियाज है कि ये दुश्मन तो है ही हमारा बना हुआ है और वो जो दूसरे दुश्मन है उनका जो अलाकार है और ये उनके इमाम पे जो है ये फैसिलिटेशन जो है अभी भी बुरी हुकूमत की तरफ से जारी है। और वहाँ पे जो गंद हो रहा है, ये जो अडल्ट्री वाले मामला हो रहे हैं वो आपको बड़ी एक दिन पहले 2 दिन पहले अब वायरल हुई पड़ी है। ये वो लोग भी वो कमांडर हैं जनाब तालिबान के, और जनाब ये वही हैं जिनका जो है कासिम सूरी से भी रिपोर्टेडली रिश्ता निकलता है और ये खान साहब के भी जनाब वो यूथिया कमांडर हैं। तो ये सारों की जो है ना अभी वो कहते हैं ना माएँ मरी हुई हैं इनकी, जब से वो उसने अमेरिका ने तारीफ किया। और ये आपको जरा पहले बता दूं CNN के मुताबिक, जरा रिपोर्ट पढ़ लें, मैं अटैच भी कर देता हूं कि ये जनाब अभी गिरफ्तारी हुई है और इसको हैंड ओवर किया जाए, जिसमें अप्रीहेंडेड का जिक्र भी किया ट्रंप ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब अब इनको हम बताएंगे कि कितनी अलमनाक और वहशतनाक जो है वो सजा इसको मिलेगी और इंसाफ होगा कि जिसने अमरीकियों को मारा। तो जब अमरीकी की जान अगर इतनी महंगी है तो पाकिस्तानी की जो है वो जान इतनी सस्ती नहीं है।
हम अफगानियों को इस तरह नहीं जाने देंगे, हम इनको पूरा जो है ना वो इनके आखिर अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। बन्नू कैंट पे हमला और होने वाले सारे दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, और ये हमारे लिए जो है वो फख्र वाला मामला है कि हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं और करते रहेंगे। और हमारा जो मामला है वो अल्लाह के यहाँ है, हमारा ईमान मजबूत है। लेकिन इसमें यहाँ पे पाक फौज को सलाम है, सलूट है, वो जिस तरह लड़ते हैं, जिस तरह वो हमारे मुल्क की प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। उन नौजवानों की माओं को, बापों को सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत हमें दिए हैं, जिन्होंने ऐसे जवान हमें दिए हैं। अब एक तरफ आ जाए तो दूसरी तरफ ये है कि जो न्यूजीलैंड और अफ्रीका का मैच लाहौर में सेमीफाइनल चल रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि जीते जो भी, लेकिन जो मैक्सिमम चांस बनते हैं, क्योंकि इन्होंने फैसला खुद बैटिंग का किया न्यूजीलैंड ने, और वो अच्छा खेल रहे हैं। उनको तजर्बा इसलिए है कि वो जो सीरीज हुई थी 3 मुल्की सीरीज, वो उसमें न्यूजीलैंड जीता हुआ है और उनको बड़ा तजर्बा है इस पिच का, और ये अच्छी पिच है जिसपे स्कोर वो है वो भरपूर करने की कोशिश करेंगे। और वो अच्छा स्कोर अगर खड़ा कर देते हैं तो उनकी कोशिश ये होगी कि जो अफ्रीका है उनको वो जल्दी आउट करें और ये मैच अपने नाम पे करें। और यही तासुरात और यही कमेंट जो है वो अफ्रीकी जो उनके कैप्टन है उनका भी ये था कि अगर हम भी जीतते टॉस तो हम भी बैटिंग ही चूज करते। लेकिन आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट न्यूजीलैंड के कीवीज के हक में इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको ये तजर्बा है इस पिच का भी, और उसको जो उनकी बैटिंग लाइन है वो भी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। और उम्मीद है कि शायद वही जीतें और आपको न्यूजीलैंड और इंडिया का हमें फाइनल मिले। लेकिन एक तरफ अगर आप आज आईसीसी का सट्टा देख लें जो कि रिपोर्टेडली सबके सामने है, कि वो सट्टे में तो अफ्रीका का जिक्र है, क्योंकि रेट जब बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है, ऊंच नीच कम की जाती है, तो टिकटों की उतनी मांग बढ़ जाती है, उतनी कीमत नहीं है जितना एक सट्टे की कीमत है और जितना दुनिया क्रिकेट में जो है वो सट्टा लगता है। लेकिन यही क्या अच्छा होता, बेहतर होता कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता। लेकिन चूंकि वो यहाँ पे नहीं खेला जाएगा फाइनल, और फाइनल जो है वो क्योंकि आपको पता यूएई में है। अब यूएई का फायदा आपको पहले से बता दूं कि वहां पे न्यूजीलैंड हो या अफ्रीका हो, इंडिया को बहुत फायदा है, क्योंकि इंडिया का बड़ा अच्छा वहाँ पे जो है वो एक्सपीरियंस रहा है और इंडिया ने वहाँ पे भरपूर कारकर्दगी दिखाई है और वो वहाँ पे कामयाब हुए हैं। अगर यहाँ मुकाबला पाकिस्तान से हो तो वो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अच्छा था, पाकिस्तान वहाँ पे बहुत से मैचेस जीता है, यूएई का अच्छा एक्सपीरियंस है। अब अफ्रीका को हम इतना लाइट नहीं ले रहे, ना लेने की ज़रूरत है, लेकिन न्यूजीलैंड की जो अपनी कारकर्दगी है और जो अभी तक परफॉर्मेंस जारी है वो बेहतरीन है। उससे यही नज़र आ रहा है कि न्यूजीलैंड विल विन और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो है वो फाइनल होगा। लेकिन ये एक यहाँ पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना बनता है कि जो आईसीसी का जो रोल है, वो जो लोंडी बनी हुई है इंडिया की, बीसीसीआई की, उसका ऐसा लगता है वो सबलेट है और वो साथ उसकी फ्रेंचाइज है, क्योंकि जितने भी बाकी हैं वो सारे पार्टनर हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत क्रिकेट बोर्ड की जो है वो सुनी जाती है, पीएस आपको याद होगा, ये सारे मैचेस वाला मामला धंधा जो है वो जो चलता है। लेकिन ये इसलिए कि क्या ये अच्छा होता है कि जो होस्ट कर रहा था वहीं पे उसी सरजमीन पे ये मैच खेले जाते और इसको जो है वो भरपूर सर अंजाम दिया जाता तरीके से। लेकिन खैर अब ये चूंकि भारत का यही मामला रहे हैं हमेशा से, वो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो फ़रोग ना मिले और यही ज़रा फ्लॉप प्रोग्राम होते रहे। लेकिन जहाँ जिसको अल्लाह जो है वो रखे उसे कौन रखे, ये मसला यही है कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरी वाले मामला करेगा। पीसीबी के इकदाम जो हैं वो सराहे जाने चाहिए, क्योंकि इसमें बाबर आजम और रिजवान और शहीन वगैरह को, रिजरो वगैरह को ड्रॉप आउट किया गया जो न्यूजीलैंड के साथ हम जाएंगे खेलने के लिए। अब यहाँ जो मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस है, इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि जो एफआई है वो जो है वो अब हरकत में आई है और इस पर जो है वो जनाब इनकी टीम बन चुकी है। अब जो मजीद इंक्वायर करेगी शराज वाले मैटर पे भी और जो मंशियात वाला मैटर था वो भी, और जो इन्होंने धंधा जो है करेंसी वाला किया है और जितना ब्लैक मनी आती रही है और किस तरह ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, और जो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह गैर कानूनी तौर पे मंशियात और पैसा वाला मामला ये करते रहे, अब उनको होश आई है अल्लाह करके। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके उन किस करवट को बैठता है। अभी जो बेहतरीन मामला वो ये है कि अभी जो पेशरफ्त हो रही है वो शराज वाला मामला भी आपके सामने आ चुका है, वकील से सफाई जो है वो बदले जा चुके हैं उनके, और जो रमगान है उससे भी होश